गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे। इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं निकल चली मायके। आदमी बेटा। दादा दादा को सुनाई ना, शीशा बंद कर चिल्लाओ। दरवाजा शीशा खोल के बोला बाबा उनका कुछ गिरा हुआ कहा गिरा भगवान जाने। उनका खाना गिरा रहा है, नहीं खाना गिरा रहा था। कुछ गिरा बेचारू, कचरा आई न जाए। ऐसे नहीं तैर रहा है। मेरा मन है कि अच्छा हाँ एक ठो ना वो बांधा हुआ पर वो एक बार नाव में बांधा हुआ है। हवा भी चल। ये देखिए गंगा मैया इस समय थोड़ी सी कम हो गई है, नहीं तो वो इतना ज़्यादा बड़ी हुई थी कि हनुमान जी भी डूब चुके थे। और आज तो कुछ कम है। इस समय हम लोग पहुँच चुके हैं शास्त्री ब्रिज। और ये देखिए मेरी बन्ना तो इसके साथ थोड़ा सा है वो होता है ना। और इस समय हम लोग पहुँचने वाले हैं और बुआ भी हमारे साथ आ गई। तो बुआ को से भी बात हुई थी, वो भी निकल पड़ी और मैं और आदर्श मेरी बिटिया रानी नहीं आई। तो इसमें ऐसे ही एकाएक प्लान बना ये हुआ कि क्योंकि पापा जी वहीं थे तो फिर हमारा भी ये हुआ कि चलते हैं मिलाते हैं। क्योंकि पापा अगर रहते हैं ना झूसी तो 1-2 दिन बाद तो आ ही जाते हैं, तो देखना हो जाता है, मिलना हो जाता है। फिर इस समय तो नहीं आ पाए काफ़ी दिन से, इसलिए तो रास्ते में ही बड़ी वाली बुआ से बात हुई तो वो आ नहीं सकती थी क्योंकि फूफा जी नहीं थे, तो इसलिए बुआ से मिलने आ गए। तो ये देखिए बड़ी वाली बुआ के यहाँ आए, तो यहाँ थोड़ी देर रहेंगे, आधे 1 घंटे, उसके बाद यहाँ से फिर निकल लेंगे। तो फिर यहीं रास्ते में बुआ का घर थोड़ा सा हमारे घर से पहले आगे रास्ते में बुआ का घर पड़ता है, उसके बाद हमारा पड़ता है। तो फिर इसलिए तो यहाँ हो रही थी बारिश और हम लोग बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे। तो फिर इस तरह से तो यहाँ तो फ़िलहाल आए, बुआ से मिले, अच्छा लगा। पर घर पे जाने की एक जैसे वो था ना, और इसमें भी पापा जी भी नहीं थे, तो फिर इसलिए अब ये देखिए अब सबसे मिलाप हो गया और बुआ के यहाँ कम से कम 1 से 1 घंटा तक रह गए। उसके बाद अब मैं निकलती हूँ अपने घर। तो ये देखिए अब निकल पड़े हैं मायके। और तो हम बुआ और बड़ी वाली बुआ नहीं आ रही हैं इसमें, तो क्योंकि घर पे इनके कोई नहीं है। तो फिर हम लोग जितने लोग आए थे उतने लोग निकल पड़े फिर से। तो फिर अब जाएंगे घर। तो फिर वहाँ पापा जी इसमें अकेले रह रहे हैं। तो थोड़ा सा ये हुआ ना कि मेरा ऐसे लग रहा था कि चलो एक बार मिलाऊं। जब से आई हूँ तब से नहीं यहाँ आई, जब से मम्मी की एक्सपायर होने के बाद पहली बार ही यहाँ आ रही हूँ। तो ये देखिए पूरा घर वो हो चुका है, बाउंड्री पूरा गिर चुकी थी। तो फिर जेसीबी से मिट्टी इसका निकलवाएं और फिर से वो करवाएं। ये देखिए तो यहाँ आने के बाद ना तो होता है ना कि कितना भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ही सोची कि नहीं कभी रोऊंगी नहीं, नहीं तो पापा होंगे उनको भी तकलीफ़ होगी। पर अपने आप को इधर से उधर अपना घूम रही थी, वो कर रही थी। पर अंत में कितना भी मैंने रोका कि नहीं रोऊंगी, पर हो ही जाता है। पर ये सब देख के भी रोना आ रहा था कि अगर ये मम्मी होती ना और ये बाउंड्री गिरी होती ना, तो उनको ना इतना ज़्यादा लगाव था अपने घर से कि क्योंकि चाहे जो ही अपने कमाई से 1-1 रुपए जोड़ के घर, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, बनवाएगा। तो अगर उसका नुकसान हो जाएगा ना तो जेंट्स तो नहीं करते हैं कि अरे गिर गई फिर से बनेगी। पर जो लेडीज होती हैं ना, जो जैसे या तो मैं हूँ चाहे जो भी हुआ, उसे ज़्यादा ही कष्ट होता है। तो मम्मी अब तक तो वो परेशान होकर रख देती क्योंकि उनका गिर गई थी बाउंड्री उनकी। तो फिर ये सब देख के ना तो बहुत अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैं तब भी ये बगल के थे आए थे बात करने, क्योंकि इस समय पापा नहीं थे, पापा कहीं गए हुए थे। तो इसलिए ये सोचे कि कोई नहीं है, चलो मैं ही चलता हूँ। तो फिर वो होती ना तो ये देख के उनको इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाती कि मेरा इतना नुकसान हो गया। और सही बात है पूरी की पूरी बाउंड्री ही गिर गई थी। तो ये देख के मुझे भी लगा कि इतनी बड़ी बाउंड्री पूरी गिर गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। क्योंकि ईंट जो है ना वो फिर से साफ़ कराएंगे धुलाएंगे तो मजदूरी ही उतना लग जाएगी। तो नया ईंट गिरवा के वो बनवा रहे हैं, जो ईंट था वो भी नहीं काम आया।
तो यहाँ ये देखिए हम लोग आ गए देखने धान। तो अभी तो छोटा छोटा ही है, तो सारी जो सब्जियां पापा लगाए थे वो भी सब इसी में दब गई, और फिर पूरी की पूरी बाउंड्री, और जहाँ तक मिट्टी वो हुई है ना बस उतना गिरा है, और जहाँ मिट्टी नहीं वो गिरी है ना तो वहाँ नहीं गिरा हुआ है बाउंड्री। ये दबाव पड़ा ना, जिससे मिट्टी का प्रेशर पड़ा, जिससे मिट्टी जब बैठने लगी ना तो वो लेके बाउंड्री पूरा गिर गई। तो यही देख रहे थे, अभी हम लोग अंदर भी नहीं गए, बाहर ही ऐसे खड़े थे। तो जैसे एक सूनापन लगता है यहाँ। और तेरही के बाद मैं पहली बार आ रही हूँ ना, तो मुझे कुछ ज़्यादा, क्योंकि भाई और बार आ चुका है, 2 से 3 बार तब से आ चुका है, क्योंकि भाई नहीं आएगा तो घर फिर वो हो जाएगा ना। भाई भाभी तो आते हैं, क्योंकि हफ्ते वाइज नहीं तो हफ्ते में या 15 दिन पे आते हैं, क्योंकि घर को भी साफ़ रखना है। अब 2 जगह घर होने से यही है कि यहाँ भाग के करो, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, तो थोड़ा सा। तो ये देखिए ये पापा जी का रूम है। तो यहाँ पहले 2 बेड लगा रहता था, अभी 1 बेड हो गया और 1 सोफ़ा हो गया। नहीं तो 2 बेड रहता था, एक इधर साइड में रहता था, मम्मी लेटती थी, एक पे पापा लेटते थे। अब सोफ़ा वहाँ लग गया उस जगह पे। ये है स्टोर रूम। तो यहाँ मैं देख रही थी कि बहुत ज़्यादा ही शीत आया है, बहुत ज़्यादा घर में, और बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्योंकि पापा जी रहते हैं ना तो बिल्कुल साफ़ सुथरा किए रहते हैं। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा सीलन आ चुका है, और बारिश हो रही है इस समय, और बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है ना, उससे बहुत ज़्यादा ही घर में सीलन आ चुकी है। और इसलिए टाइम से ना आए देखने तो फिर घर ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए टाइम से ही आते हैं। तो यहाँ और बनने लगी चाय, तो सब लोग आए थे, एक बार पानी वानी पिए, तो फिर मैं बनाने लगी चाय यहाँ। तो फिर बना के उसके बाद भाभी आई थी, दी सबको, सब लोग पिए। तो थोड़ा सा यहाँ 1-1.5 घंटे 2 घंटे रहे। उसके बाद ये हुआ कि चलो थोड़ी सी वहाँ पे भी दादा से मिलाते हैं, तो फिर निकल पड़ी। और मेरा आती हूँ ना तो भागना ही होता है, क्योंकि 3 जगह और सब लोग अलग अलग रहते हैं। जैसे चाची लोग वहाँ रहती है, खाना बनाती हैं, दादा दादी यहाँ रहते हैं, और पापा यहाँ रहते हैं। तो सबसे पापा फिलहाल चक्की पे भी रहते हैं, सब जगह रहते हैं सब। तो पर जाना होता है बस ऐसे ही, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस भागने में ही पूरा टाइम जाता है। क्योंकि आए तो हम लोग वहीं बड़ी बुआ के यहाँ रुक गए थे, वहाँ से फिर आए तो फिर यहाँ आए। यहाँ के बाद अब निकल पड़ी थोड़ी सी, अब जाऊँगी चक्की पे। मैं तो जा रही थी कि जाऊँगी और मिल के आऊँगी, और फिर उसके बाद वहीं प्लान हुआ कि खाना का भी, कि खाना यहीं बन जाए, लिट्टी बाटी बाटी चोखा लिट्टी बाटी बाटी चोखा बन जाए। तो फिर इसलिए फिर आगे गई कि मिल के फिर आती हूँ। तो यहाँ क्योंकि भाभी अकेली हैं फ़िलहाल, वो आती हैं तो अकेली ही रहती हैं, पर ये होता है ना कि अगर आए हो साथ तो फिर कम से कम जब तक हो तब तक तो साथ रहो, अकेले नहीं। पर होता है जैसे यहाँ गई, फिर उसके बाद चाची के यहाँ, चाची से मिलने गई, चाची लोग से, तो ऐसे ऐसे हो जाता है। ये लगता है कि एक दिन के लिए आओ तो फिर मिल लो भाई सबसे। तो फिर यहाँ मैं निकल पड़ी आगे बाबू दादी से मिलने। तो ये थोड़ी सी दूरी पे है, ये देखिए ये दिख रहा होगा जो 2 मंजिला है वो वाला। यहाँ दादी दादा पूरी फैमिली ही यहीं रहती है, जिससे चाचा रहते हैं, बस 2 चाची मेरी नहीं रहती है, दोनों चाचा दादी दादा पूरे बच्चे, पापा जी भी ज़्यादा तक यहीं रहते हैं, जैसे अकेले रहते हैं ना। तो वहाँ बस जाते हैं, वही बाउंड्री वगैरह वो है, जैसे देख रेख जाते हैं, नहीं तो यहाँ रहते हैं, खाना वगैरह फिर खाते हैं यहीं अपने यहाँ रहते हैं। पर फिलहाल खाना यहाँ नहीं बनता है, खाना मतलब जहाँ चाची लोग रहती है वहाँ बनता है, तो वहाँ जाना पड़ता है खाना खाने। तो फिर इसलिए ये देखिए अब आ गई यहाँ। तो यहाँ सब लोग थे, सब लोगों से बातें की। तो ये देखिए गुनगुन रानी पहले से ही पापा लेके आ गए थे इनको, तो ये थी दादा के पास आगे से। तो फिर यहाँ थोड़ी देर बैठी, बातें की। और ये मेरी दादी, ये मेरे दादा, और सब लोग, ये मेरे छोटे वाले चाचा थे। तो सब लोग यहीं रहते हैं, ज़्यादा तक तो यहीं सब लोग रहते हैं। और अभी से भूख लग चुका था, क्योंकि बहुत पहले से ही आ चुकी थी, हम लोग तो वहीं थे और पापा लेके आए थे इसे। तो फिर ये देखिए यहाँ थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, यहाँ भी और वहाँ भी। और यहाँ पूरी फैमिली रहती है ना, जिससे सारे लोग रहते हैं। तो और हम लोगों का जैसे बचपन यहीं गुजरा है ना, तो जैसे छोटे से आज तक, मैं जैसे छोटी भी थी ना तब भी यहीं ज़्यादा तक यहाँ रहती थी शादी के पहले। तो जैसे हमारा यहाँ बचपन गुजरा है, तो इस वजह से। तो फिर ये देखिए आए यहाँ। तो फिर उसके बाद आ चुका था भाई का एल्बम।
तो वो सब लोग देखने लगे, तो मैं भी देखने लगी। तो ये देखिए भाई का जो अभी भाई की शादी थी मई में ना, तो वो एल्बम आ चुका था। तो ये देखिए वही देख रही थी, पर बहुत अच्छा ही एल्बम बना हुआ है। तो ये हल्दी रस्म का था पूरा, सारे फ़ोटो बहुत ही अच्छे, बहुत बिल्कुल क्लियर और बहुत अच्छे आए हैं। तो ये देखिए ये रही मैं और ये भाभी रही, तो बहुत ही अच्छा फ़ोटो आया था और मेरी फ़ोटो हर जगह और अच्छी थी, अच्छे से थी। तो ये मुझे देख के ना मुझे बहुत खुशी हुई। और फ़िलहाल पूरी फैमिली का एक ही फ़ोटो तो हर फैमिली का ही है, ऐसा नहीं है कि जितनी फैमिली है, मतलब मेरी बुआ की ससुराल की जितनी फैमिली है और मायके की भी जितनी फैमिली है, सबका एक एक दो दो फ़ोटो सबका है। ऐसा नहीं है कि किसी का ना हो, सबका फ़ोटो है। तो यहाँ सब लोग देख रहे थे, क्योंकि पहली बार अगर एल्बम आता है ना, तो उसकी जो खुशी होती है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ ये देखिए मैं जो भाई को पहना रही थी, तो मेरा कुछ ज़्यादा अच्छे से आ गया है, अभी दिखाती हूँ। एक में पूरा बहुत ही अच्छे से आया है। मुझे अगर पता नहीं क्यों ना, अगर फ़ोटो अपनी देख लो कि मेरा बहुत ही अच्छे से आया, तो थोड़ा सा बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो यहाँ ये देखिए मेरी मम्मी भी थी। तो बहुत, अब ये पल शायद कभी भी नहीं आएगा। अब इतनी भाई बहन की शादी है, अब ये भी सोच के थोड़ा सा भावुक हो रहा था अंदर से मन, पर उसे बाहर लाने नहीं दिया मैंने, क्योंकि ये होता है ना कि हर पल फिर सबका मूड वही हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि किसी का मेरे वजह से वो हो जाए कि सब भावुक हो जाएं। तो इसलिए अंदर अंदर ही मैं वो करके रह गई कि मैं ही ऐसे सोचती रही कि इस बार देखिए भाई की शादी में, अब बहन की शादी पड़ी है, तो उस एल्बम में मम्मी कभी रहेंगी ही नहीं। तो ये सब सोच लो ना, तो बहुत ही कष्ट होता है। आज मैं एडिट कर रही हूँ, तब भी मुझे आज भी देख के रोना आ रहा है कि काश ये पल फिर से लौट आए। तो कुछ ये यादें होती हैं कि कुछ फ़ोटो होते हैं, या तो वीडियोस होते हैं कुछ, कि वो इंसान चला जाएगा पर उसकी जो यादें हैं ना वो रह जाती हैं। तो फिर वो था। और मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा ही फ़ोटो वगैरह खिंचवाने में बहुत ही आगे रहती थी, कि जिससे वो अगर फ़ोटो खींच रहा है ना, वीडियो बन रहा है, अगर मैं भी जाती थी ना वीडियो अगर बनाने देती थी, तो सबसे पहले आके खड़ी हो जाती थी। वो भी अपना सब कुछ फिट करके आके खड़ी हो जाती थी। फ़ोटो भी खिंचवाना होता था, वो भी मेरा फ़ोटो खींच दो। तो वो जैसे मैं हूँ वैसे मेरी मम्मी थी। जैसे मैं भी अगर फ़ोटो वगैरह डीपी वगैरह लगाने में या तो सजने संवरने में वो हूँ ना, तो होता है कि बच्चे माँ बाप को ही पढ़ते हैं, तो वही है। तो ये देखिए मेरे सारे भाई थे, तो यहाँ सब 6 से 7, और मेरा एक बेटा था, और ये मेरे सारे भाई थे। तो फिर सब लोग बातें कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ का क्लिप ले ली। और ये मेरा बड़ा वाला भाई है, और ये सारे, तो अच्छा लगता है ना कि पूरा अगर इकट्ठे होते हैं तो अपने आपस में ये खूब बातें कर रहे थे। तो अब मैं सोच रही थी देखिए ये लोग अपने में खूब जुटे हैं, बात कर रहे हैं, तो मैं ले ली थोड़ा सा। तो वही बता रही हूँ ना तुम कि मम्मी की जो वो थी ना, हमेशा फ़ोटो खिंचवाने में, वीडियो बनाने में, अगर मैं जाती ना तो जानती थी कि यूट्यूब में आएगा, तो सबसे पहले खड़ी हो जाती थी कि मेरा ले लो फ़ोटो। तो और भाई की शादी हो या तो किसी की शादी थी, तो सबसे पहले फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो जाती थी। तो ये सारे पल अब शायद नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ ये देखिए नींबू बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, तो मुझे नींबू चाहिए था, और इसलिए कि फिर उसके बाद आई थोड़ा सा एल्बम वगैरह देखी, तो फिर भाई लोग बोलने लगे कि सब लोग इकट्ठा हैं। और इस समय जो जैसे सब भाई यहाँ कोई नहीं रहता, सब रहते हैं नैनी या तो कोई इलाहाबाद, यहाँ पे घर पे कोई नहीं रहता है इस समय। आज था शनिवार, तो शनिवार के दिन सब लोग आते हैं, और संडे रहते हों सोमवार को सब निकल जाते हैं। तो सब लोग इकट्ठा थे, तो बोले कि आज बाटी चोखा बनाओ। तो यहीं फिर उसके लिए मैं नींबू तोड़ने फटाफट से गई, और इस समय बज रहे थे 5:30 और से 6 बज रहे होंगे। तो तुरंत ये तत्काल में आ गई, ये हुआ कि चलो बनाते हैं। तो इसलिए तुरंत आटा पीसने लगा, और तुरंत सारी तैयारी तुरंत होने लगी। बेसन आगे पीस गया, तो यहाँ मैं करने लगी तैयारी। उसके बाद फिर तुरंत आटा पीसा, क्योंकि यहाँ खाना नहीं बनता ना, तो यहाँ आटा वगैरह नहीं होता है, सिर्फ गेहूँ था। तो फिर इसलिए ये हुआ कि चक्की तो है ही है, आटा पीस लो, क्या घर से लेने जाओगे। तो तुरंत आटा लगा दिए मशीन में, तब से पीसता रहेगा। इधर मैं और बुआ
दोनों लोग चोखा की तैयारी कर लेते हैं, तो इसलिए तो बुआ भी लग गई और मैं भी यहाँ कट गई थी पूरे चोखा के लिए। तो हम लोग सोचे कि आग वाला तो अब बहुत टाइम लगेगा, तो ये वाला बनाती हूँ जो कुकर में थोड़ा सा तेल डाल के उसके बाद बैगन, टमाटर और आलू सारी चीज़ें को अच्छे से इसी में भर के, और ये जल्दी हो जाता है। और इसका जो सोंधपन है ना, इसका कुछ बात ही अलग है। और जो बॉयल करके पानी में बनाओ ना, वो नहीं अच्छा आता है। तो इसलिए तो फटाफट से मैं लग गई कि क्योंकि 20 लोगों का बनाना था, क्योंकि अगर हमारी फैमिली पूरी इकट्ठा हो जाए ना तो 20 से 22 लोग हैं, तो 20 लोगों का खाना बनाना था। तो ये हुआ कि फटाफट से लग जाए, नहीं तो क्योंकि 3 चाचा पापा लोग 3 भाई हैं, तो फिर उनकी जैसे और चाची लोग 3 तो 6 हुए, फिर भाई 6 लोग हैं भाई, तो फिर और भाभी, बुआ, हम, दादी, दादा, काफ़ी लोग थे। तो 20 लोग हमें लगता है हो गए थे। तो फिर सब लोग जब इकट्ठा होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही फैमिली हो जाती है। अभी हमारी जैसे जॉइंट फैमिली है, बस भाभी जैसे आई ना तो फिर वो यहाँ तो आएंगी नहीं खाना बनाने, तो वहाँ बनता है, नहीं तो अभी जॉइंट ही फैमिली है, अलग कोई नहीं हुआ है। तो फिर इस तरह से यहाँ फिर बनाने लगी। तो और ये वाला चोखा का बात ही दूसरा है। बॉयल करके जो आलू बनाते हैं ना, वो कितना है पानी पानी जैसा आता है, और ये वाला बहुत ही अच्छा आता है। तो फिर यहाँ भाई भी और ये सब जैसे रहते हैं ना भाई यहीं, तो फिर इन लोगों की आदत पड़ चुकी है, जैसे अगर नैनी रहते हैं तो खाना बनाते हैं, तो ये लोग भी थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रहे थे, और हम लोग भी बना रहे थे। जैसे थोड़ा बहुत कुछ लाना हुआ, ये करना हुआ, वो करना हुआ, तो थोड़ा बहुत हेल्प वो लोग भी कर रहे थे। तो यहाँ लग गए। तो बेसन थोड़ा सा भरुआ वाला बनाना था ना, तो फिर इसलिए बेसन आगे भूनना था। तो बेसन भून के उसके बाद एक तरफ रख दिए चोखा पकने के लिए, और दूसरी तरफ बाटी की तैयारी करने लगे। तो ये हाँ फटाफट से बेसन भून के उसके बाद ये भरने की तैयारी हो जाएगी। तो उधर आप बुआ आटा गूँथ रही थी, इधर मैं ये तैयारी कर लूँगी। तो दोनों लोग लग गए थे, तो बहुत ही जल्दी हो गया था। कम से कम 1 से 1.5 घंटे में हम लोगों का खाना बन चुका था, और खा भी लिए थे। 6 बजे एकाएक प्लान हुआ और 7:30 तक हम लोग खाना बना दिए थे। और क्योंकि चाचा लोग जैसे जाते हैं शाम को घर ही जाते हैं, क्योंकि अकेली रहती हैं चाची लोग ना, इसलिए वहाँ ही जाते हैं। तो फिर खा के उसके बाद सब चले जाते हैं वहाँ। तो फिर यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे ब्लॉग में इसी तरह से बने रहिए, और अपना प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए, और प्यारे सा सपोर्ट बनाए रखिए। बाय बाय फ्रेंड।